हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्जेटेड एग्जाम में। 26,000 की बहाली ही अंतिम बहाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिकली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इसके साथ ही साथ यदि 26,000 शिक्षक की बहाली हो जाती है तो एक बड़ा नुकसान होगा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए। कौन कौन अभ्यर्थी इसे प्रभावित करेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होने वाला है इसको भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। 2016 वालों की मांग है कि सीधी नियुक्ति किया जाए, ये कितना जायज है और कहां तक इसकी संभावना है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो एक एक बिंदु को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझते हैं। पहला पॉइंट में हम लोगों ने रखा है कि 26,000 शिक्षक की बहाली ही अंतिम बहाली है। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि सरकार के पास अब 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ठीक है, इस 2 साल के कार्यकाल में आपको ही पता है कि आचार संहिता जो होता है, आदर्श आचार संहिता 6 माह पूर्व लग जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 माह इससे भी बीत जाता है, तो 1.5 साल आपके पास सरकार के पास बचा हुआ है। इसी बीच में क्या होंगे, बहुत सारे उपचुनाव भी आयोजित हो सकते हैं। ठीक है, उपचुनाव का भी आयोजन होगा। इसके साथ ही साथ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए आकलन की भी परीक्षा का आयोजन सरकार को 4 बार करना है, जो कि पहली आकलन की परीक्षा जुलाई में होगी। आकलन के बाद क्या होता है, मैट्रिक की परीक्षा जैक के माध्यम से आयोजित करवाई जाती है। इसके बाद ही इंटर की भी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल के कार्यकाल में जैक के पास कितने सारे काम है। ये आकलन की परीक्षा, मैट्रिक का आयोजन करवाना, इंटर का परीक्षा का आयोजन करवाना, इसके साथ ही साथ 2 साल में आपका आचार संहिता भी लग जाएगा 6 माह पूर्व, और बहुत सारे उपचुनाव का भी काम बचा हुआ है। तो उपचुनाव भी आयोजित हो सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे काम बचे हैं। इसलिए बता दें कि सरकार के पास अब बहुत कम समय है। इसके साथ ही साथ बता दें कि जो ये 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी, आप लोगों को भी पता है कि जेएसएससी के माध्यम से क्या होगा, एक एग्जाम मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में यदि जेएसएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो फिर क्या किया जाएगा, इसके रिजल्ट की घोषणा किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट घोषणा में भी आपको लगता है समय लगेगा। फिर रिजल्ट घोषणा के बाद क्या होगा, इसी के आधार पर जेएसएससी में जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो आप देख सकते हैं 26,000 बहाली को कंप्लीट करने में भी अभी बहुत सारा समय लग सकता है। इसलिए बता दें कि ये जो 60,000 के जो पद की सीजन की चर्चा चल रही थी, वर्तमान समय में पद का भले सृजन हो जाए, लेकिन इस बहाली पर पुनः से सारी प्रक्रियाओं का आयोजन करवा पाना, कि जिस प्रकार से जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नया सिरे से करवा पाना। इसके बाद क्या होगा, जेएसएससी फिर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, मुख्य परीक्षा का आयोजन, फिर रिजल्ट की सारी की जेटेट के बाद फिर रिजल्ट का घोषणा होगा। इसके बाद जेएसएससी के बाद भी रिजल्ट की घोषणा होगा। फिर रिजल्ट के बाद क्या होगा, नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये 60,000 का जो पद सीजन चल रहा है कि सेकेंड टर्म में 60,000 शिक्षकों की बहाली होगी, तो आपको बता दें कि इस कार्यकाल में ये संभव नहीं है। आप भी समझ सकते हैं लॉजिकली बातों को कि ये जो 26,000 शिक्षक की बहाली होगी, यही 26,000 शिक्षक की बहाली का कार्यकाल करते करते क्या हो जाएगा, समय पार हो जाएगा। और ये जो पद सीजन चल रहा है, अभी देख रहे हैं जेटेट का आयोजन होगा, जेटेट के बाद फिर रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट के बाद फिर जेएसएससी की घोषणा, जेएसएससी एग्जाम लेगा, जेएसएससी के बाद फिर रिजल्ट होगा, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो ये जो 60,000 वाला जो ये खेल चल रहा है कि सेकेंड टर्म में 60,000 जो पदे पर बहाली होगी, तो आप समझ सकते हैं लॉजिकली ये कितने दिनों के बाद आने वाली है। वहीं पर बता दें कि इसी अगर जो भी अभ्यर्थी, जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, उनको इसी 26,000 बहाली में भाग लेना होगा, नहीं तो आप एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी से प्रभावित होंगे। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को समझते हैं। देख सकते हैं दूसरा पॉइंट हम लोगों ने रखा है कि बड़ा नुकसान होने वाला है। बड़ा नुकसान के अंतर्गत कौन आएंगे, आपको बता दें कि 2016 के बाद जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं हुआ है, प्रत्येक वर्ष क्या होना चाहिए था, जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था, जो कि अवहेलना की गई है झारखंड में। ठीक है, तो ऐसे में करीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थी क्या हुए हैं, प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, जिन्होंने डीएलएड और बीएड किया हुआ है। ठीक है, बता दें कि डीएलएड बीएड किए हुए करीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थी क्या है, डीएलएड डीईएलईडी, ठीक है, डीएलएड और बीएड करीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थी 2016 के बाद से बैठे हैं। वहीं पर बता दें प्रशिक्षित पारा शिक्षक जिन्होंने डाइट के माध्यम से किया हो या एनआईयूएस के माध्यम से, क्योंकि इन लोगों के लिए ओपन नहीं करवाया जाता है, इसलिए डाइट के माध्यम से और एनआईयूएस के माध्यम से करीबन 40,000 के पास क्या हुए हैं, प्रशिक्षित पारा शिक्षक भी प्रशिक्षण की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। वहीं पर बता दें वर्तमान समय में भी बहुत सारे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण की डिग्री ले रहे हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं बहुत बड़ा वर्ग क्या हो जाएंगे, इस 26,000 शिक्षक बहाली से वंचित होने वाला है, क्योंकि 2016 के बाद से पात्रता परीक्षा का आयोजन न होने से 2016 के बाद जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है सारे यहाँ पर वंचित हो जाएंगे। ठीक है,
वहीं पर देख सकते हैं पारा शिक्षकों के लिए सिर्फ एक 10% मानदेय वृद्धि के लिए एक आकलन की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। इन लोगों को मांग करना चाहिए था कि 26,000 शिक्षक बहाली से पूर्व क्या हो, जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन हो। यहाँ पर करीबन 2016 के बाद भी करीबन 4 से 5 लाख अभ्यर्थी और नए सत्र में भी बहुत सारे अभ्यर्थी डीएलएड बीएड कर रहे हैं। इन सभी को एकजुट होकर क्या करना चाहिए, मांग करना चाहिए कि 26,000 शिक्षक बहाली से पूर्व क्या हो, जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन हो। नहीं तो बड़ा नुकसान होने वाला है अभ्यर्थियों के साथ, देख सकते हैं। फिर इसमें भी सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वह डीएलएड साथियों के साथ होगा। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक जो है वह 26,000 पदों पर आने वाली है। इसके साथ ही साथ हाई स्कूल में करीबन 8,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। प्लस टू में कम से कम 3500 पदों पर क्या होने वाली है, शिक्षकों की बहाली होने वाली है। वहीं पर बता दें डीएलएड जो किया जाता है वह प्राइमरी शिक्षक के लिए होता है। 1 से 8 क्लास के लिए क्या होता है, ये पात्रता परीक्षा रखते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो 26,000 शिक्षक की बहाली होगी सिर्फ इसी के लिए वह क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। यदि 26,000 शिक्षक की बहाली हो जाती है तो आप जितने भी डीएलएड बीएड 2016 के बाद किए हुए हैं सभी वंचित रह जाएंगे और अपनी डिग्री आपको घर में ही रखा रह जाएगा। बता दें कि वर्तमान समय में जो 60,000 सेकंड पदों की जो चर्चा चल रही है, आप समझ सकते हैं लॉजिकली कि ये कब आ सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए कम थोड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको भी पता है कि हाई स्कूल की बहाली होगी या प्लस टू की बहाली होगी तो बीएड अभ्यर्थी क्या होंगे, यहाँ पर भाग ले लेंगे। ठीक है, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होती है। आपको भी पता है कि हाई स्कूल के लिए आपको बीएड चाहिए, प्लस टू के लिए भी आपको बीएड चाहिए, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी क्या होते हैं, सिर्फ 1 to 5 के लिए पात्र होते हैं। यदि 26,000 शिक्षक की बहाली हो जाएगी तो डीएलएड अभ्यर्थी, आप लोग अपनी डिग्री को आप बढ़िया से रखिएगा। देख सकते हैं कि फिर कितना बड़ा नुकसान होने वाला है अगर जागरूक नहीं होते हैं। वहीं पर बता दें कि 2016 की वाली अभ्यर्थी जितने भी है, 2016 के जितने भी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, उन लोगों की मांग है कि क्या हो, सीधी बहाली किया जाए। ये कहां तक जायज है आपको बता देते हैं। बता दें कि 2012 की जो नियमावली बनाई गई है उसमें साफ बताया गया है कि जेटेट 2012 जो नियमावली बना है उसमें साफ बताया गया है कि जो टेट होता है, जो जेटेट की पात्रता परीक्षा होती है वह क्या है, एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है। ठीक है, इसके आधार पर आप नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि 2013 में इसी बहाली के माध्यम से क्या हुआ था, काउंसलिंग के माध्यम से कराया गया था। तो आपको बता दें कि सरकार चाहे तो काउंसलिंग भी करवा सकती है या वह चाहे तो मुख्य परीक्षा का भी आयोजन करवा सकती है। नहीं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2012 की नियमावली को कितना बार संशोधन किया गया है। यदि सरकार चाहे तो वो क्या जेएसएससी का जेएसएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं करवा सकती है। देख सकते हैं ये 2012 की नियमावली को ही देख सकते हैं। प्रथम जो यहाँ पर संशोधन किया गया है, देख सकते हैं प्रथम संशोधन 2014 में किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में जेटेड जो नियमावली थी 2012 की उसको संशोधन किया गया है। पुनः एक बार संशोधन किया गया है, देख सकते हैं द्वितीय संशोधन 2015 में। तो आप लोग 2016 के जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि हमको 2000 सीधी बहाली कर दे, तो सरकार यदि चाहेगी तो वो क्या कर सकती है, जेएसएससी के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि 2012 की नियमावली को कई बार संशोधन किया जा चुका है, 2014 में, 15 में, और जेटेट की नियमावली 2012 में साफ लिखा गया है कि जेटेट क्या है, एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसके आधार पर आप मांग नहीं कर सकते हैं। सरकार चाहे तो काउंसलिंग करवा सकती है मैट्रिक इंटर डीएलएड के माध्यम से, जिस प्रकार से 2013 के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ किया गया था। लेकिन यदि सरकार चाहे तो वह जेएसएससी के माध्यम से एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि यदि सरकार को चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाल करनी है तो वह जेएसएससी के माध्यम से एग्जाम ले सकती है। वहीं पर बता दें कि आप अपने संघ के भी अभ्यर्थियों से पूछ सकते हैं कि आज तक कोर्ट क्यों नहीं जाया जा सका। तो आपको बता दें कि इन्हीं कारण से, क्योंकि नियमावली में साफ उल्लेख है कि टेट एक केवल पात्रता परीक्षा है। नहीं तो वहां अभ्यर्थियों को 2016 के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी यह पता है कि यदि वह जाते हैं कोर्ट का, न्यायालय का शरण भी लेते हैं तो वहां पर कौन सरकार ही जीतेगी, क्योंकि वह सरकार यदि चाहे तो वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन यदि जारी हो जाता कि इसी के माध्यम से सारा काम करना है तो हो सकता था कि सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन नियमावली 2012 को भी कई बार संशोधन किया जा चुका है। यदि सरकार चाहे तो मुख्य परीक्षा का आयोजन करवा सकती है। तो धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने यदि डिटेल से समझा हो कि 2016 की बहाली क्यों जेएसएससी के माध्यम से करवाई जा सकती है, तो कई बार संशोधन हो चुका है, सरकार अपने हिसाब से काम कर सकती है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा डीएलएड इसमें प्रभावित होंगे यदि 26,000 शिक्षकों की बहाली हो जा सकती है। इसलिए जितने भी परिशिक्षित अभ्यर्थी है सभी को जागरूक होना होगा, क्योंकि ये 60,000 की जो बहाली जो सेकंड चरण में चल रही है, आप लोगों को पता है कि कितने दिनों के बाद आएगी। आप लोगों को डिटेल से समझा दिया गया है। तो धन्यवाद। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहे, आप लोग को अपलोड इन्फॉर्मेशन वाला न्यूज़ दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।